हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इनसेन। तो आज की इस वीडियो में हम जो है क्या करने वाले हैं, जो बीएफए की थ्योरी होती है उसमें जो ये बुक आती है ना 11th-12th की, इस बुक को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हम जो पहला पार्ट है इसका, ठीक है, इस सीरीज़ का। और बेसिकली इसमें हम पहला चैप्टर लेके चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कला, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ये वाली बुक नहीं है और दिक्कत हो रही है, थोड़ा उन्हें पीडीएफ वगैरह भी नहीं मिल रहा है। तो मैं सोचा एक बार इस पे ना एक सीरीज़ ही बना देते हैं। और ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर वाइज हम जो है इसकी सीरीज़ करेंगे। अब सबसे पहला हम लेके चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कला। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा साथ साथ में। भारत के उत्तर पश्चिमी भूभागों में प्राचीन सभ्यता की खोज और खुदाई की योजना में सबसे पहले सिंधु प्रांत की वीरान नगर हड़प्पा में खुदाई हुई। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी भूभाग में, भारत का जो उत्तर पश्चिमी भूभाग था उसमें प्राचीन सभ्यता की खोज और खुदाई की योजना में सबसे पहले, यानी कि जो सबसे पहले जो खुदाई की योजना हुई थी वो हुई थी पहले सिंधु प्रांत के वीरान नगर हड़प्पा में खुदाई हुई। तो कहाँ हुई? अगर ये क्वेश्चन बनता तो सिंधु प्रांत के वीरान नगर हड़प्पा में इसकी खुदाई हुई थी। अब ये स्थान देखो, अब ये जगह कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे इसको, ठीक है। इसी आधार पर इस प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो इस आधार पे जो है इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, कहाँ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, किंतु बाद में इस सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता आदि नाम भी दिए गए, ठीक है। तो बाद में इसके नाम भी दिए गए, जैसा कि जिसने सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो, सिंधु सरस्वती। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो ये तीनों इसके नाम हैं, तो वो अभी आप जो है लिख सकते हैं। उसके बाद खुदाई में प्राप्त नगरों की रचना, ठीक है। खुदाई में प्राप्त नगरों की रचना, मूर्तियाँ, खिलौने, मोहरे, औजार, बर्तन, सिक्कों, आभूषणों, लिखावट तथा पक्की ईंटों आदि की जांच पड़ताल के आधार पर इस प्राचीन सभ्यता का विकास काल जो है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, जो प्राचीन खुदाई में जो नगर वगैरह में इसमें मूर्तियाँ, खिलौने, ये सब मोहरे, औजार निकले थे, बर्तन वगैरह निकले थे, सिक्के निकले थे, इन पर जब जांच पड़ताल हुई तो इसका जो काल निकलता है वो निकलता है 2500 ईसा पूर्व से 17वीं ईसा पूर्व के बीच में। इसमें अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता तो आप 2500 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व में जो है ये निकला था, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद भारत के प्राचीन उजड़े हुए नगरों की टोली से खुदाई में खोजियों ने अब तक लाखों महत्वपूर्ण कला सभ्यता नमूने खोजे। तो अब तक जो है लाखों इन्होंने खोज लिए हैं, क्या बोलते हैं, नमूने खोज लिए इन्होंने। उसके बाद उनमें से केवल चार कलाकृतियों का अध्ययन ही आप लोग प्रस्तुत पाठ में करेंगे। तो जितनी भी खोजें हुई हैं, ठीक है, जितनी भी खोजें हुई हैं उसमें से सिर्फ 4 को हम लेके चलेंगे और 4 का ही हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे इस पाठ के अंदर। तो 4 ही हमारी मेन रहेंगी। जैसे कि इसमें है मातृ देवी। तो मातृ देवी की मूर्ति क्या है? वो ये वाली मूर्ति है। इसको नेट पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, अब यहाँ पे पढ़ते हैं और ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। कोई मिस्टेक हो तो उससे रिलेटेड भी बता सकते हो। अब देखो, अगर इसको पढ़ना हो तो बाद में स्क्रीनशॉट भी लेके पढ़ सकते हो साथ साथ में। बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोल के सारा कुछ, और बोलते टाइम भी काफ़ी एनर्जी लग जाती है। सो अपना सपोर्ट जो है बनाए रखिए। अब देखो, मातृ देवी के बारे में क्या बता रखा है इन्होंने। कलाकार ने अच्छी चिकनी मिट्टी को आटे की तरह गूंद कर, यानी कि चिकनी मिट्टी ली, उसको आटे की तरह गूंदा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। पहले चिकनी मिट्टी ली और फिर उसको आटे की तरह गूंदा। ये इमेजिन कर लो कि वो कलाकार बना कैसे रहा होगा। गूंद कर अपनी उंगलियों की सहायता से मात्र इस मूर्ति को बनाया। तो उंगलियों से बनाया गया इसको, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल स्कल्पचर वगैरह बनाते हैं हम,
हालांकि उंगलियों से लिखा हुआ है तो उसका मतलब इसमें कोई औजार यूज़ होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, मूर्ति को बनाया, फिर लकड़ी के छोटे छोटे औजारों की सहायता से, देखो औजार आ गए ना, पहले उंगलियां यूज़ की, फिर इसने औजार यूज़ करे हैं। औजारों की सहायता से मूर्ति पर बारीक काम किया। जो बारीक काम था वो इसने औजारों की सहायता से किया हुआ है, जैसे कि नॉर्मल स्कल्पचर में काम करती हैं, बारीक काम किया। छाया में मूर्ति को खूब सुखाने के बाद, मूर्ति को कहाँ सुखाया गया, धूप में नहीं बल्कि छाया में सुखाया गया। और जैसे कि धूप है यहाँ पे, धूप यहाँ पड़ रही है तो यहाँ छाया है तो यहाँ पे सुखा दिया। सुखाने के बाद इसे आग में पकाया गया। अब आग में पकाया, उसके बाद जब वो सूख गई तो ठीक है, इमेजिन कर सकते हो पूरा सिनेरियो कैसा रहा होगा। और मातृ देवी की यह मूर्ति भारत की नहीं, संसार की प्राचीन मिट्टी की मूर्तियों में अपना प्रथम स्थान रखती है। इस मूर्ति का रंग पक्की ईंट जैसा लाल है। तो इन्होंने कलर भी बता दिया है, बाकी तो नेट पे भी देख सकते हो तो और अच्छे से उसमें क्लियर दिखेगा। अब कलर इसका पक्की ईंट जैसा है, वो ईंट की तरह है। मुझे नहीं लगता है छोटी छोटी बात ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, इतना उसको समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद क्या था, ठीक है, कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में वो पूछ भी सकते हो। ठीक है, संसार की मूर्ति, ये ना ही सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरे वर्ल्ड की प्रथम स्थान रखती है। ठीक है, प्राचीन मिट्टी की मूर्ति, तो प्राचीन जितनी यानी कि पुरानी जितनी है, पुराने में पूरे विश्व में जो है इसका नाम है इस मूर्ति का, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में ही फेमस है। सजावट के लिए मूर्ति के सिर पर 2 अर्धगोलाकार दीपों को सजाया गया है। तो यहाँ 2 दीप दिख सकते हैं आपको, आधे गोल हैं। ठीक है, अर्ध मतलब आधा, आधे गोल। ठीक है, आधे गोल दीपों को इन्होंने सजाया गया। अब इतना एक्सप्लेन में तो आएगा नहीं वैसे। और कहाँ पे थे हम, लगता है जैसे इन तेल भरकर जोत जलाई जाती है, इसमें तेल भर के यहाँ पे इसमें ये जोत जलाते हो। और दोनों दीपक जैसे आकारों पर दोहरी उभरी हुई पट्टियाँ बनाई गई हैं। एक पर सजावट के लिए उभरा हुआ फूल बनाया गया है। ठीक है, पीछे बालों के ऊपर जूड़ा बनाया हुआ है, बालों के ऊपर जूड़ा बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जूड़ा बनाया गया है। मूर्ति के वस्त्रों के बनाने में घुटनों से ऊंचा स्कर्ट जैसा वस्त्र, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, घुटनों से, ये घुटने तो यहाँ पे ऊंचा है इससे ऊपर गहने की 3 लड़ी वाली क्या बोलते हैं तगड़ी बनाई गई है। उसके बाद तगड़ी में समाने बड़ा फूल बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद तगड़ी के चलन को ये प्राचीनतम उदाहरण है। मूर्ति के गले में 2 लड़ी वाली कंठी है जिसमें 4 लटकते हुए मनके हैं। गले में लटकता हुआ हार है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें एक बड़ा पेंडेंट दिखाई दे रहा है हमें। मूर्ति की आँख, नाक और होठों को मिट्टी के उभार से बनाया गया है, यानी कि ये उभरा हुआ है ऐसे करके। तो इस तरीके से ये पूरा एक्सप्लेन दे रखा है। अब इतना एक्सप्लेन में तो आएगा नहीं, मेन इसमें क्वेश्चन ये है जैसे कलाकृति, मातृ देवी की मूर्ति, माध्यम क्या है, माध्यम पूछ सकता है, मिट्टी से बनाकर आग में पकाया गया है। रचना काल क्या है, हड़प्पा काल 2500 ईसा पूर्व बताया जा सकता है। खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो में। आकार क्या है, 8.5 x 3.4 और सेंटीमीटर। उसके बाद कलाकार अज्ञात है, उसका नहीं पता। संग्रह, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ये पूछ सकता है कहाँ पर है, तो ये याद कर सकते हो नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय में। ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। तो उसमें पूछ सकते हैं मातृ देवी की मूर्ति किससे बनी हुई है। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति किससे बनी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है चिकनी मिट्टी से बनी हुई है। अगर हम पीछे भी देखें, हाँ, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो
तो माता देवी की मूर्ति किससे बनी है? पीछे देखें तो क्या है, चिकनी मिट्टी नहीं है, टेराकोटा है ये, ठीक है, टेराकोटा। उसके बाद माता देवी की मूर्ति से प्राप्त हुई। माता देवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जैसा कि हमें पता है। उसके बाद यह मूर्ति पहने हुए है, ये मूर्ति क्या पहने हुई है? ठीक है, ऊंचा कौपीन पहने हुई है ये। सो ये हमारे इसके क्वेश्चन मार्क हो गए। ये मेन आप ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से जो आएंगे। अब उसके बाद है बेली वाली मोहर, और इसके बाद कितने रह गए हमारे कंटेंट? सो इसके बाद अभी 3 और रह गए। तो बेली वाली मोहर, इसका हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को। सिलखिड़ी, ठीक है, सिलखिड़ी सामान्य सिलखिड़ी नामक कोमल पत्थर तराश करके ये मोहर बनाई जाती है। अब ये कोमल पत्थर है, इसको तराश करके इन्होंने जो है ये मोहर बनाई है। उसके बाद इसमें क्या है, और इंटेलिगियो विधि का प्रयोग किया गया है। विधि कौन सी है? इंटेलिगियो इनकी जो है ये वृद्धि है। मोहर में एक मोहर में एक उभार कर बनाया हुआ बैल, ये रहा बैल, आप देख रहे हैं यहाँ पे बैल बना हुआ है, ठीक है। उसकी कुबड़, यहाँ पे जो कुबड़ बनी हुई है, कुबड़ उसकी शक्तिशाली की, यानी कि उसकी शक्ति की निशानी, उसकी पावर की निशानी है ये कुबड़। बैल जो है, बैल के 2 बड़े बड़े सिंग हैं। अभी थोड़ा डिटेल में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कठियावाड़ी लंबे सिंगों वाले बैलों की नस्ल आज भी गुजरात प्रदेश में मौजूद है। बैल के अगले दोनों पैरों के बीच में मुंह तक लटकती हुई चादर तथा उसके शरीर के अन्य सब अंगों की बनावट से बैल का यौवन और शक्ति झलक रही है। बैल के क्या बात है, पार्श्व चित्र में बनाया गया है, ठीक है, पार्श्व चित्र में बनाया गया है बैल। मोहर में बैल के ऊपर खाली जगह में कुछ लिखा भी गया है। हड़प्पा काल की इस लिखावट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ये जो लैंग्वेज है इसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। हड़प्पा काल के व्यापारी अपने सामान पर लगाने के लिए ऐसी मोहर का उपयोग करते थे। जो व्यापारी थे वो अपने सामान पर इस मोहर का यूज़ करते थे उस टाइम पे। अब थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे सही उत्तर छाट कर लिखिए। बैल वाली मोहर जिस माध्यम से बनी है उसका नाम बता सकते हो आप, सिलखिड़ी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मोहर का प्राप्ति स्थान है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तो यहाँ पे क्या आ सकता है इसका, हड़प्पा। पीछे देख लेते हैं सही है कि गलत है। नहीं, गलत है, मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो है इसका मोहर का प्राप्ति स्थान। अब आगे चलते हैं, ठीक है। चरित्र रंगीन बर्तन, चित्रित है वो, चित्रित रंगीन बर्तन, गलती से उसको चरित्र पढ़ दिया मैंने। सामान्य परिचय, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कच्ची मिट्टी को, ठीक है, कच्ची मिट्टी को आटे की तरह गूंथकर कुम्हार, यानी कि शिल्पी जो, यानी कि कुम्हार वगैरह जो होते हैं, ठीक है, यानी कि स्कल्पचर वाले भी बोल सकते हो, कुम्हार ने चौक के सहारे से अपनी उंगलियों द्वारा इस बड़े बर्तन की रचना की थी। किसके सहारे से की थी? चौक के सहारे से, फिर उंगलियों का यूज़ करके इस बर्तन की रचना की थी। इसके क्या बोलते हैं, इसका पेट बड़ा और गर्दन छोटी है। ये पेट बड़ा है, गर्दन छोटी है इसकी, ठीक है। कच्ची मिट्टी के बने जार को सुखाने के बाद उस पर रंगीन चित्रों की रचना तथा चमकदार पॉलिश की गई। इन कलात्मक कामों के बाद इस जार को आग में पकाया गया। ये इसकी क्रिएटिविटी बता रहे हैं कैसे इसको बनाया गया। अपनी पुस्तक में बने चित्रित रंगे हुए बड़े बर्तन के चित्र का अवलोकन कीजिए। जार
पर बने डिज़ाइनों को देखने से आपको पता चलता है कि जार पर जो है ज्यामितियाँ, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति टाइप की चीज़ें आदि के चित्र बने हुए हैं। चित्रों के लिए जार को उस के मुंह तथा पेंदी तले के समानांतर, ठीक है, पैनलों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे जैसे विभाजित करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जार संग्रह करने तथा चीज़ों को रखने के काम में आता था। चीज़ें रखने के काम आता था, और किस काम आएगा ये। उसके बाद क्या है, शुद्ध उत्तर छाट कर लिखो। जो मेन Q&A है ऊपर का आप देख सकते हो यहाँ पे। कलाकृति का नाम क्या है, स्टोरेज जार, स्टोरेज रखने के लिए। माध्यम कच्ची मिट्टी से बना है, टेराकोटा से, ठीक है, कच्ची मिट्टी। उसके बाद क्या है, रचना काल हड़प्पा काल है, खुदाई स्थान हड़प्पन, और आकार क्या है, ऊंचाई 21 की है इसकी, कलाकार अज्ञात है, संग्रह क्या है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ये चारों के चारों इसी संग्रहालय में मौजूद है, राष्ट्रीय संग्रहालय में। आप जाके विजिट भी कर सकते हो। उसके बाद क्या है, यह जार बनाने के लिए क्या यूज़ हुआ है, कुम्हार ने चौक का सहारा लिया गया, कुम्हार के चौक का सहारा लिया गया है, जैसे कि हमने पढ़ा था। इस बर्तन का समय काल क्या है, तो लगभग जो है 2500 ईसा पूर्व है इसका समय काल। हाँ, 2500 ईसा पूर्व इसका समय काल है। जार की ऊंचाई कितनी है, यानी कि जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है जार की, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ इन्होंने दे रखा 25 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ 25 सेंटीमीटर कुछ ऑप्शन में ही नहीं दे रखा। तो हम यहाँ पे 21 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है, सेकंड वाला। ये थोड़ा गलत दे रखा है यहाँ पे। आभूषण, गले का हार, ठीक है। अब इसमें कलाकृति लेके चले, गले का हार। माध्यम क्या है, मूल्यवान हरे रंग का पत्थर है, दिख रहा है वो तो। समय हड़प्पा काल है, खुदाई का स्थान मोहनजोदड़ो है। हार की बनावट क्या है, 30 बीज, 6 बड़े बेलनकार बीज हैं, 3 जो है लॉकेट हैं, और मजबूत डोरी वाले और डाले गए हैं। कलाकार अज्ञात है, संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय में है ये भी। जो बेसिकली लास्ट है हमारा, ठीक है, और इसको थोड़ा जल्दी कवर करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त आभूषणों इस बर्तनों को थोड़ी इस बात का प्रतीक है कि इस काल के भारतीय लोगों का जीवन बड़ा कलात्मक रहा होगा, यानी कि क्रिएटिव थे लोग। अब क्या कर सकते हैं। मोतियों के कंठे, माला, हार, चूड़ियाँ, सारे शौक थे इनको। कानों में आभूषण आदि की हड़प्पा काल के उत्तम शिल्पकारी का आभास होता है। अब देखो लो डिज़ाइन कितना अच्छा बना रखा है। तो क्रिएटिव लोग थे वहाँ पे, क्रिएटिव बंदे थे उस टाइम पे भी, क्या कर सकते हैं। और धातुओं को मिलाकर पिघलाने तथा सांचों में ढालने की कला में उस काल के भारतीय संस्कृति के कलाकार निपुण थे। तो उस टाइम के जो कलाकार थे, निपुण थे, वो दिखाई दे रहा है हमें। हड़प्पा काल में अनेक प्रकार के मंकों से बने हुए आभूषणों प्राप्त हुए हैं, ठीक है। गले में झूलती हुई माला, थोड़ा अगर मेरी आवाज़ कैसे क्लियर है ना। गले में झूलती हुई माला का एक अलग ही सौंदर्य होता है। उस काल के शिल्पकारों को इसका ज्ञान था। पाठ में संकलित ये गले का हार, नेकलेस अपनी शिल्पकला का बेहतरीन नमूना है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, तो अब ये देख लेते हैं। हार जिस माध्यम से बना हुआ है, ठीक है, हीरा, रूबी, जड़ें, देखते हैं किस माध्यम से बना हुआ है, और जेड, ठीक है, ये जेड माध्यम से बना हुआ है। इस हार में लॉकेट की संख्या कितनी है इस हार में, देखें तो 3, देख सकते हो, 1 2 3, तो ये थर्ड वाला सही है। संग्रहालय का नाम जहाँ हार रखा गया है, तो ये है राष्ट्रीय संग्रहालय, जैसे कि आप देख सकते हो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय मतलब नेशनल म्यूजियम। अगर आप दिल्ली में हो तो आप विज़िट भी कर सकते हो जाके इसको।
अब थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं सारांश इसका। हड़प्पा काल के कलात्मक कांसे के धातु बनाने और उसको ढालने, पत्थर की मूर्ति तराशने, मिट्टी की मूर्ति, बर्तन तथा मोहर आदि बनाने तथा उनको आग में पकाने आदि में निपुण थे। जैसा कि आप देख सकते हैं किस में निपुण थे ये, हड़प्पा काल के कलाकार कांसे के धातु, जो कांसे का जो धातु होता है उसको ढालने यानी कि उसको कुछ भी बनाने में, ठीक है, बर्तन को मूर्ति को तराशने में, मिट्टी और मूर्ति बर्तन को मूर्तन को मोहरे आदि बनाने में, ठीक है, आग में पकाने में, इन सब चीज़ों में निपुण थे ये लोग। प्रकृति, मोटिफ, मानव आकृति, मातृशक्ति, शैव शक्ति, ठीक है, पशु तथा पक्षी आदि की रचना करना उनका प्रिय विषय था। तो उनका प्रिय विषय क्या था, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो जैसे लेते हैं शिव शक्ति, ठीक है, पशु हो गया, पक्षी हो गए, पशु पक्षी एक बार में बोल दो उसको। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये मोटिफ हो गया, मानव आकृति हो गया, मातृशक्ति हो गया, ये सब चीज़ें इनका बनाना पसंदीदा इनका टॉपिक रहता था। और उसके बाद भारतीय संस्कृति को मातृशक्ति, शिव शक्ति, नंदी तथा पवित्र पीपल, विश्व वृक्ष माने पेड़ हो गया, हड़प्पा संस्कृति की ही देन है, ऐसा उनका विद्वानों का मत है। तो ये वाला जो चैप्टर एक तरह से हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्होंने डिटेल में बता रखा है। जेड क्या होता है, ये हरे रंग के जो मूल्यवान पत्थर होते हैं। उसके बाद टेराकोटा क्या होती है, मिट्टी को आग में पकाकर बनाया जाता है टेराकोटा को, ठीक है। और ये क्या है, इंडिलिगियो क्या होता है, उत्कीर्ण आकृति। उसके बाद क्या होता है, ये क्या है, सॉफ्टस्टोन कोमल पत्थर, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब देखो जैसा कि मैंने बता दिया यहाँ पे इतना तो हमने कर लिया है। और ये क्या है, मॉडल प्रश्न टेराकोटा के विषय में आप क्या जानते हैं। थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं बेसिकली। तो ये वाला पहला चैप्टर था कंप्लीट हुआ। दूसरा चैप्टर होगा हमारा मौर्य काल के ऊपर। तो अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, ठीक है, और ये मैं पहली बार कर रहा हूँ थ्योरी वगैरह का पढ़ाने का, कोई गलती वगैरह होगी तो बता देना। और अगर पसंद आ रही है ये सीरीज़, ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ चाहते हो कुछ और थोड़ा अगर डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, कुछ रह रही हैं चीज़ें, कोई भी अगर कमी लगती है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ठीक है, अपनी राय वगैरह देना, ठीक है। और भी चीज़ें अगर आप चाहते हो ये सीरीज़ में कंटिन्यू करूँ तो वो भी बता देना, नहीं तो फिर हम जो है कॉम्पोजिशन वगैरह पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि थ्योरी के लिए भी मैं जो है डालता रहूँगा वीडियोस। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लग रही है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। और भी इस तरह की वीडियोस के लिए कोशिश कर रहा हूँ, दिन में 2-2 वीडियोस अपलोड हो रही हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए आप जो भी BFA वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। सो बाय गाइस, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।